Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 9.1. एक्चुअल में ये चैप्टर 9 है और ये एक ही एक्सरसाइज है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियो में बनाकर आपके भेज चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचा भवन। तो मैंने लाइन खींच दी है। 30 मीटर्स ऊंचा भवन है और लड़के की लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लो ये भवन की दूरी ये है, लड़का यहाँ खड़ा है और लड़के की खुद की जो ऊंचाई है वो 1.5 दी हुई है इसने, 1.5 मीटर। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो यहाँ तक की दूरी भी 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। और भवन जो है थोड़ा और ऊंचा कर दूँगा। अब ये लड़का खड़ा होकर भवन के शिखर को देख रहा है, तो उसका जो उन्नयन कोण बना नीचे की तरफ बनेगा ना, उसका देख ऊपर रहा है, तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी आँखों का जब वो भवन के शिखर को देखता है। तो फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, भवन की ओर आ गया। भवन की ओर आने पर मान लो यहाँ आकर खड़ा हो गया है सपोज, तो यहाँ आकर खड़ा हो गया। तब यहाँ से उसने जब देखा तो उसकी आँखों का जो कोण है, उन्नयन ऊपर की तरफ देख रहा है, वो शिखर को देखा तो जो कोण बना उसकी आँखों के साथ वो बना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह का फिगर है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन था, 30 मुझे थोड़ा सेंटर में लिखना चाहिए था, और यहाँ तक है पूरा, ये टोटल नीचे तक है, ठीक है ना, नीचे तक 30 मीटर्स। अब 30 में से इस 1.5 को घटा दो, ये दो जगह दिख रहा है, एक ही जगह लिखना है ना, लाइक दिस। तो इसको मैं मान लेती हूँ कि ये है ए और ये है आपका बी। ए बी माना है, ये हमने माना ए बी बराबर 30 मीटर भवन की ऊंचाई, ठीक है। और इसका भी कुछ नाम रख देना चाहिए हमें। जो लड़के की लंबाई है, चलो ए बी, और ये सी डी, और ये ई एफ जी, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सी है, ठीक है। अब जो ई एफ है या डी जी है, ये दोनों ही 1.5 है। लड़के की ऊंचाई है, ये लड़के की ऊंचाई, ठीक है। जब लड़का यहाँ खड़ा होकर देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना। जब थोड़ा शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, चलकर भवन की तरफ खड़े होकर देखा तो उसकी आँखों का उन्नयन कोण भवन के शीर्ष से बना है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब लड़के की ऊंचाई को घटा दिया जाए, क्योंकि भवन है 30 मीटर, 30 में से हम घटा दें 1.5 को, तो ये 28.5 मीटर आ गया। कहने का भाव यह है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 28.5 है, सी तक, है ना। हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है, ये हमारा ए सी ही निकला है 28.5 मीटर, ठीक है। और प्रश्न पूछा क्या है इसने कहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। वी हैव टू फाइंड आउट डी ई हमें ढूंढना है।
तो अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज रेडी हो गया है, यहाँ से हम ज्वाइन कर लें इन सबको। तो क्या करेंगे, हमें एक बार तो ये पूरा निकाल लेंगे, एक बार यहाँ तक निकाल लेंगे, और इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ खड़ा था, यहाँ से चल के यहाँ पर आया है। तो हम पूरी दूरी निकालेंगे, पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे, BCD को घटा देंगे तो DE आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में ABC भी रख सकते थे, यहाँ कुछ और रख लेते, अगर ABC रखना है ना, ऐसा कर सकते हैं। देखो हम ABCDEFG ऐसा भी करा जा सकता है, पर उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें ये समझाना भी पड़ेगा, ये चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैंने तो अब जो कर दिया सो कर दिया, ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो त्रिभुज ACD दिखाई दे रहा है हमें, इसमें समकोण त्रिभुज ACD में AC बटे CD, तो ये है लंब बटे आधार, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट 60 डिग्री। AC है 28.5, CD हमें पता ही नहीं है। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी √3। इस CD को वहाँ ले जाओ, 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD। तो CD आ चुका है, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो, हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACE में क्या होगा, AC ओवर CE, तो लंब बटे आधार फिर से हो गया, लंब बटे आधार तो टेंजेंट फिर से आ गया, लेकिन कोण बदल गया है, कोण है 30 डिग्री। AC का मान है 28.5, CE हमें नहीं पता, टेंजेंट 30 का मान पुट कर दो, 1/√3, CE को वहाँ ले जाओ, 28.5 √3 इज इक्वल टू CE। इसको डालो नंबर 2, 1 और 2 से देखो आपको क्या मिलेगा। CD में से ये आपका CE बड़ा है ना, CE में से CD घटा दो, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, DE फाइंड आउट करना है। DE इज इक्वल टू CE माइनस CD। CE का मान है 28.5 √3 माइनस CD का मान है 28.5 अपॉन √3। एलसीएम ले लो इसका, 28.5 √3 इंटू ये यहाँ गुना हो जाएगा, √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इकट्ठा आ गया नीचे, फिर सिंपल 3 हो गया, 28.5 इंटू √3 जो है वो सिंपल 3 हो गया, माइनस 28.5 अपॉन √3। इसको ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 6 7 8, तो 85.5 आ रहा है ये। 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, घटा दो इन दोनों को। जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में 5 गए 0, 15 में से 8 गए 7, यहाँ दे दिया, 7 में से 2 गए 5, तो 57 आ रहा है, 57 अपॉन √3। इसको ना रैशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो, इसका आंसर तो ये आ चुका है, लेकिन बटे में √3 है, इसलिए √3 अपॉन √3 करके परिमेयकरण कर दिया इसको। 57 अपॉन
57 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया सिंपल 3। अब 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम्न 27, तो आंसर आ गया 19√3। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ना इनमें आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है क्वेश्चंस को, ताकि आपको चित्र बनाना आ जाए। चित्र यदि गलत होगा तो फिर नहीं आप कर सकते क्वेश्चन को। तो अब इसने क्या कहा है, जो भवन है वो 20 मीटर ऊंचा है, तो ये मैंने मान लिया भवन है। ठीक है, भवन है और इसको मैं मान लूँ कि ए बी है, ये भवन AB 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर संचार मीनार लगाई है। ऊपर एक वो खड़ी कर दी, टॉवर खड़ी कर दी, जिसको हम संचार मीनार कहते हैं। और फिर ये कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, अब भूमि का बिंदु ये ले लिया मान लो। ठीक है, भूमि के इस बिंदु से क्या करा उसने, इसके तल को भी देख लिया और इसके शिखर को भी देख लिया। तल को देखा तो 45 डिग्री, देखो मैंने इस बिंदु को इससे ज्वाइन कर देती हूँ। मीनार के तल को देखा तो 45 डिग्री का कोण बना। ठीक है, और जब इसी पॉइंट से इसके शिखर को देखा मीनार के, इसको ही मैं, अब स्केल तो मेरे पास है नहीं ना, इसलिए मैं हाथ से ही ज्वाइन करती हूँ, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बिकॉज दीज आर रफ डायग्राम्स ना। तो यहाँ जो कोण बना है ये इसने बताया है कि 60 डिग्री है। तो प्रश्न को हम फिर से पढ़ लें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये है और शिखर, इनके उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ये हिस्सा निकालना है इसका। ठीक है, तो AB और ये आ गया आपका C है मान लो। C बिंदु पर कोई खड़ा है, खड़ा होके एक बार इसके तल को देख लिया, वहीं खड़े खड़े एक बार इसके शिखर को देख लिया, तो ये इस तरह का फिगर बन गया इसका। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो ABC हो गया है, ये D हो गया, तो हम इसे मानेंगे, माना AD बराबर संचार मीनार की ऊंचाई, चित्र में हमने ये मान लिया। और जो ये AB है, AB इज इक्वल टू 20 मीटर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई लिख दो फिर यहाँ पे। ठीक है, C बिंदु से वो देख रहा था, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज। हमें फाइंड आउट ये करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ABC त्रिभुज ले लेंगे और उसमें BC को पहले ढूंढ लेंगे। अच्छे से समझ लो, बाद में हमें करती हूँ क्वेश्चन को। ABC त्रिभुज है, BC को ढूंढ लो इस त्रिभुज में, जबकि पूछा नहीं है, पूछा तो सिर्फ यही हिस्सा है। तो जब हमें BC पता चल जाएगा तो हम इस बड़े त्रिभुज को ले लेंगे। इस बड़े त्रिभुज में ये हमें ऑलरेडी पता है, ये पता है, तो हम इस पूरी भुजा को ढूंढ लेंगे। फिर उस पूरी भुजा में से 20 को घटा देंगे तो AD हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम। तो मैं लिख रही हूँ अभी, समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमें ढूंढना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, BC अपॉन AB। ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमने लिया है आधार बटे कर्ण। जो हमें ढूंढनी है वो ऊपर कर ली, क्योंकि हम पहले इसको ढूंढेंगे इसकी सहायता से। तो B बटे P क्या होता है, कॉट। और अंदर वाला कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री। जब मैंने आपको क्लास में आज एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि जब एंगल 45 का बनता है तो यहाँ तो 90 का बन ही रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ भी 45 बनेगा। दोनों भुजाएं समान होंगी,
BC की जो वैल्यू आएगी वो 20 ही आएगी। देखो कैसे, अब BC अपॉन AB की वैल्यू 20 है और cot 45 1 होता है, तो BC इज इक्वल टू 20, यानी कि BC तो 20 मीटर आ गया। बेस को मैं लिख लूँ 20 मीटर्स। ठीक है, आधार का हमें पता चल गया। समान भुजाओं के सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये 20 था और ये 20 आ गया। क्यों? जब 45 डिग्री का कोण बनता है ना, ये नियम केवल तब ही लागू होता है, वैसे नहीं कि हरदम आप लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20, ये 20 आ गया। अब ये 20 मीटर भुजा जो है, इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं फटाफट। सम कोण त्रिभुज DBC में ये हमें फाइंड आउट करनी, ये दी हुई है, तो जो फाइंड आउट करनी है मैं उसको ऊपर लिख रही हूँ, DB अपॉन BC। तो DB तो है लंब और BC है आधार। लंब बटे आधार तो आपकी क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। और इस बड़े त्रिभुज में जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो DB अपॉन BC, BC हम 20 फाइंड आउट कर चुके हैं। BC की जो लंबाई है वो 20 हम ढूंढ चुके हैं। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये सूत्र जो है ना वो एक पेज पे लिख के सामने रखना आप। जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। अब हमें टेंजेंट थीटा यानी कि 60 डिग्री निकालना है, तो 60 रख देंगे यहाँ पे। साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। √3/2 को 1/2 से भाग करोगे तो आपको √3 मिलेगा। वैसे तो आपने टेबल याद कर रखी होगी, है ना याद कर रखी हो तो उसे बार बार यूज़ करोगे तो निकालनी आ जाती। मैंने आपको सिर्फ साइन कॉस के वैल्यूज़ याद करने के लिए आपको कहे थे। अच्छा, और मान लो कॉट के फॉर्म में आ जाता आपका, जैसे ये कॉट आया था, तो उसमें फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो भी कोण आपको दे रखा है वो आराम से आप कर सकते हो, कॉस बटे साइन करके। 60 निकालना है, 45 निकालना है, 30 निकालना है, जो भी निकालना है। तो DB इज इक्वल टू 20√3। अब हमें DB थोड़ा निकालना था, हमें तो AD निकालना है। तो इस DB में से हम AB को घटा दें, AD हमें निकालना है, क्योंकि संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना। तो AD तब निकलेगी जब हम DB में से घटा देंगे AB को। अब DB कितनी है? 20√3 है और AB कितनी है? 20 है। 20 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा √3 - 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, देखो, है ना। 6 क्वेश्चन मैंने कराए थे, फिर मैंने कहा था कि अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। तो 2 लड़कियों के अलावा और ने किया ही नहीं था। बेटा कोशिश करोगे तो दिमाग चलेगा ना, ऐसे कैसे करोगे? ट्राई करके देखोगे तो आपको आएंगे, वरना तो फिर यूं ही नकल करते रहो, फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। चलिए 8th क्वेश्चन देखो। अभी एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल का मतलब एक चबूतरा सा बना हुआ है और उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि भूमि पर हम खड़े हैं एक जगह पे, तो जब आप मूर्ति के शिखर को देखते हो तो 60 डिग्री कोण बनता है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के स्थिर को शिखर का कोण जो है, उन्नयन कोण, वो 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। चलो मैं बनाती हूँ। तो कुछ हिस्सा चबूतरा मान लेंगे, लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मान लो इतना ले लेती हूँ, चलो इतना तो है आपका पेडेस्टल। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ मूर्ति लगी हुई है, और वो जो मूर्ति है वो 1.6 मीटर बताई है इसने।
एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये हम कोई याद करके नहीं जाना कहीं से, हमने कहीं से भी हम याद नहीं करते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है केवल उसको बार बार पढ़ते जाते हैं और हमें आइडिया लगता जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, हमें क्या करना है उससे से हमें अंदाज़ा लगता है। अब हम भूमि पर एक बिंदु पर खड़े हैं। खड़े होकर हमने क्या किया, एक बार तो ये चबूतरा है, ठीक है, नाम लिख लेती हूँ मैं उसका, लो उसका नाम लिख लो, ए बी, और ए बी तो हमारा जो है चबूतरे की ऊंचाई होगी। जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वो सी हो गया मान लो, और इसको हमने मिला दिया। जब हमने, अच्छा मैंने यहाँ तक कहा था ना, चलो मैं ए यहाँ लिख लूँ ना, फिर छोटा कर दिया मैंने, चल लीव इट। इसको मिला दो, फर्क तो खैर कुछ नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, जो ए बी है, ए बी इज़ इक्वल टू पेडेस्टल की ऊंचाई है, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो डी है, ए डी 1.6 मीटर है। ये क्या चीज़ है, ये है मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई। तो अब जब पेडेस्टल के शिखर को देखता है तब कोण बना है 45 डिग्री का, लेकिन जब इसी जगह से मूर्ति के शिखर को देखते हैं तब बनता है 60 डिग्री का। तो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मुझे कॉपी थोड़ी उल्टी करके, ताकि भाई सही मिल जाए, करना पड़ रहा है। तो आपको तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। यहाँ खड़े होकर देखा तो उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बना है। तो अब हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। अब क्या है, हमें ये ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक तो ए बी सी हो गया और एक डी बी सी हो गया। ए बी सी में से भी हम बी सी निकाल लेंगे और डी बी सी में भी हम बी सी निकाल लेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे तो बस मिनटों में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसको मैं ए बी को एक्स मान लूँगी, ठीक है, ये काला हुआ तो है ही, इसको एक्स बना लो। ये पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो मैंने एक्स ले ली है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू, ये लंब बटे आधार हो गया है, तो लंब बटे आधार जो है ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट 45 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू 1, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ठीक है। जो ए बी है वो बी सी के बराबर आ गया है, ठीक है ना। भाई समान भुजाओं के, समान कोणों के सम्मुख कोण समान होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है ही, ये 45 होते हुए 45 आ गया, दोनों भुजाएं बराबर आ गई ना। तो ए बी और बी सी तो दोनों बराबर हैं, हम इसको एक्स ले सकते हैं। एक्स मानो तो मान लो, क्योंकि हमने ए बी को एक्स माना है तो इसका आंसर तो एक्स आ ही गया। ए बी को एक्स रखोगे तो ये एक्स आ गई, ये भी एक्स है और वो भी एक्स है। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, अगर एक्स मानने का मन ना करे तो उसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज डी बी सी में, इसमें हम लिखेंगे डी बी अपॉन बी सी, तो ये भी हमने लंब बटे आधार ही किया है। लंब बटे आधार होता है टेंजेंट 60 डिग्री। डी बी के हम टुकड़े कर सकते हैं, डी बी को लिखेंगे 1.6 प्लस एक्स, ये देखो डी बी है ना, तो ये 1.6 को और एक्स को जोड़ के बनती है, तो 1.6 प्लस एक्स कर दिया। और जो बी सी है वो भी एक्स है, यहाँ से निकाल चुके हैं हम। इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, कॉपी भर चुके हैं, नेक्स्ट करनी पड़ेगी। देखो
यहाँ लिखती हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब x वाले एक साइड इकट्ठे कर लो। 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स। 1.6 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो कर दो, या x कॉमन लेते हैं तो x इंटू √3 माइनस 1 इस फॉर्म में आ गई। x को यहीं छोड़ लो, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लो। 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 ब्रैकेट में लिखो, इंटू √3 प्लस 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन सिंपल 3 माइनस 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये 2 आ गया सिर्फ, 2 से काट दो तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई है आपकी। अब देखो ये एक्स क्या चीज़ थी, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, ये है वो तो एक्स ये थी ना। आपको निकालना है ए बी, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो एक्स आ चुका है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ये आ चुका है। दिस इज़ योर आंसर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों, ये दोनों ही देखो, ना ए बी दिया था ना बी सी दिया था, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, क्योंकि टेंजेंट 45 है यहाँ पे, टेंजेंट 45 एक आया, क्रॉस वहाँ भेजा, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। फिर हमने बड़ा त्रिभुज लिया, उसमें पी अपॉन बी किया, टेंजेंट 60, और अब जो डी बी थी वो 1.6 और एक्स दोनों से मिलके बनी थी, और नीचे वाली बी सी हम एक्स लिख ही चुके हैं, ये मान ली थी हमने कि भाई एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फिर हमने निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इकट्ठा लिया, ये हुआ। तो ये सिंपल सा 2 स्टेप में ही आ गया था वैसे तो, लेकिन फिर इसको रैशनलाइज किया तो इसमें और स्टेप्स लगानी पड़ी, ठीक है ना। चलो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना ये हमने, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहीं कर रही हूँ मैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार तो हमें दे दी है 50 मीटर्स, एक लाइन खींच लो और उसको मान लो कि ये मीनार है, ये 50 मीटर ऊंची मीनार है। और मीनार के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर को देखो भाई, यहाँ खड़े होके भवन के शिखर को देखो, तो भवन यहाँ बना देती हूँ थोड़ी सी दूर, यहाँ बना दिया मान लो, यहाँ खड़े होके और इसके शिखर को देख लिया, तो इस तल के साथ, बेस के साथ जो आपका एंगल बना है वो 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन के तल से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बना है। तो 60 डिग्री है, तो इसको मिलाओ, यहाँ से खड़े होके देखा आपने, ये है आपका 60 डिग्री। तो बस बन गया, नाम लिख लो, ए बी सी और ये डी। क्या क्या माना है वो सारा एक्सप्लेन कर दो फिगर में। माना ए बी बराबर 50 मीटर्स, ये क्या चीज़ है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और जो सी डी है
ये है भवन की ऊंचाई। और भवन की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है। बाकी जो एंगल बने हुए हैं ये वाला एंगल 60 का है और ये 30 का है। तो चलो हम समकोण त्रिभुज ले लें। जो भुजा हमें दे रखी है ये सहायता करेगी इस BC को निकालने में। फिर BC आ जाएगी तो हम छोटे त्रिभुज को ले लेंगे। तो पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि जब किसी एक त्रिभुज में एक भुजा और कोण पता होते हैं तो हम कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये वाली भुजा पता है तो हम AC और BC को निकाल सकते हैं, पर AC की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। BC निकालेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि BC जो है वो इस समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये BC पता चल जाएगी तो फिर हम इस भवन की ऊंचाई को निकाल पाएंगे। तो हम करते हैं शुरू। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC में इंग्लिश वाला लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लें। AB अपॉन BC P अपॉन B इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AB 50 दिया हुआ है, रख दो इस 50 को, और BC अननोन है, नहीं पता हमें। टेंजेंट 60 डिग्री है तो ये √3। BC को वहाँ ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, √3 को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC वहाँ चला गया। ठीक है, BC आ चुका है। अब इसकी हेल्प से ये CD निकालना आसान हो जाएगा हमारा। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में CD अपॉन BC, तो ये है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होती है टेंजेंट, कोण है 30 डिग्री। CD बटे BC हम निकाल चुके हैं, तो BC को यहाँ ले चलती हूँ मैं उठा के, इक्वल टू BC इंटू टेंजेंट 30 डिग्री है तो 1/√3 हो गया है। और फिर यहीं लिख दूँ, ये लाइन वगैरह कुछ नहीं है ये, ठीक है ना, नथिंग इज दिस। हाँ, CD इज इक्वल टू, BC की वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू कितनी है इसको थोड़ा काट ही दें। हाँ, CD इज इक्वल टू, BC का मान 50/√3 है, इंटू 1/√3, तो CD आ ही गया, ये तो 50 अपॉन सिंपल 3 आ गया। ठीक है, अगर भाग करते हो तो 3 से भाग कर लो, 3 एकम 3 छिके 2 बच गए, 16 सही 2/3। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, 50 है ये। हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 फिर है क्वेश्चन नंबर 10। थर्टी 33 मिनट्स की बन गई है वैसे ये। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही ओके कर दें, बहुत है। कितने क्वेश्चन और रह गए हैं? 16 क्वेश्चन हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ मैं इसको। ओके।